हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के डिजाइनर्स एवन में हम आपको लेकर आए हैं पैंट की स्टिचिंग किस तरह की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी ये वीडियो देखी तो अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अनुसार आप पैंट सिलना सीख जाओगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हमने ये पार्ट लिए हैं, जिस तरह हमने काटे थे उसी तरह हमारे ये पार्ट रखे हुए हैं। बस फ्रेंड्स, इतना देखना है उल्टा सीधा कपड़ा, बस सिर्फ हमें ये देखना है हमारा उल्टा सीधा कपड़ा किस तरह से है। लेकिन जब हम काटते हैं इसे तभी हमें पता चल जाता है, हम उसी हिसाब से काटते हैं पैंट को उल्टा कपड़ा करके। कोई भी कपड़ा हो हमेशा हम उल्टा ही उसे काटते हैं, तो वो अपने आप ही सीधा अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ उल्टा होता है। तो करते हैं हम स्टार्ट इससे। अब सबसे पहले हमें पार्ट लिए हैं और पार्ट लेकर हमने इस तरह आसन पर सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच के करीब। अब फ्रेंड्स, हमने लगा ली है सिलाई इस पर। अब इसे हम पलट देते हैं, पलट कर अब सीधी तरफ से हम एक सिलाई और मार लगाते हैं। तो फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं हमने अटैच। उसके बाद में लिए हमने पॉकेट कुछ इस तरीके से रखी है हमने 5 इंच हमने यहाँ से, ये फोल्ड होकर हमारी यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से फोल्ड जो होगी वहाँ से हमने 5 इंच ली है। और इसकी जो चौड़ाई है, मतलब हाथ अंदर डालने की जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच। जैसे हमने ये निशान लगाया है इसी के फ्रेंड, हमने आपको दिखाने के लिए ये निशान लगा लिया है, लेकिन हम आपके दिखाने के लिए निशान लगाया है, और चाहते तो हम वैसे भी सिलाई लगा सकते थे इस पर। तो अब हम इसके ऊपर ही हमने सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड, हमने पार्ट लिया है सीधे पर हमने अपनी पॉकेट रखी है। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम आपको फ्रेंड हमने लगा ली है इस पर सिलाई लगाने के बाद में हमने ये छोटे छोटे कट लगा लिए दोनों तरफ, ताकि हमारे फोल्ड करने में हमें और सिलाई भी आसानी से लग जाएगी इस पर। तो इसे फोल्ड करते हुए हमने लगानी है इस पर सिलाई कुछ इस हिसाब से। तो फ्रेंड, हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके पॉकेट को हमने इस पर लगा ली है सिलाई। अब हमने फ्रेंड अपने पॉकेट के पार्ट को कुछ इस तरीके से पकड़ा है, ये हमने लिया है सीधा, और ये इधर से ये भी सीधा है। और अब हमने इसको कुछ इस तरह इस पर पकड़ते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड, हमारी पॉकेट हो गई है तैयार। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से इसमें अटैच कर लेते हैं, ताकि हमें दूसरा पार्ट जो अटैच करेंगे उसमें परेशानी ना पड़े। तो फ्रेंड, अब हमने लिए हैं दोनों पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, हमने दोनों पार्ट ले रखे हैं। अब हम इस पर 1/2 इंच के करीब सिलाई लगा लेंगे, साइड वाली सिलाई लगा रहे हैं अभी तो हम। फ्रेंड, हमने लगा ली है इस पर सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में अब हम करेंगे इसको सीधा करने के बाद में अब हम इस पर लगाएंगे एक और सिलाई। इस सिलाई में हमें दूरी नहीं देनी है, हम इस सिलाई में हमने भी सेंटर में ही सिलाई लगानी है, इसमें यानी गैप नहीं छोड़ना है हमें। हमने फ्रेंड कुछ इस हिसाब से सिलाई लगाई है कि आप देख सकते हो। इसी तरह फ्रेंड, हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। हमने लगा ली है दोनों साइड सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में अब हमने लिए लास्टिक किस हिसाब से लिए, लास्टिक है हमारी 4 इंच कम, हमारी कमर है 36 इंच, 36 इंच में हमने ली है 32 इंच। अब हम इस लास्टिक को इस तरह अटैच कर लेते हैं।
तो फ्रेंड हमने ये इलास्टिक कर लिए अटैच, और इसके बाद में अब हमने इसमें लगाया है जॉइंट अपनी बेल्ट में, क्योंकि हमारा कपड़ा था कम। अगर आपका पूरा कपड़ा हो तो जॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। और अब हम इस इलास्टिक को इस जॉइंट की आधार पर हमने सिलाई लगा लेनी है, और कुछ इस तरह कपड़े को अंदर करते हुए। ध्यान रहे फ्रेंड, ये इलास्टिक हमारी सिलाई के अंदर ना आए, सिलाई ना लगे इस इलास्टिक पर। इसको अंदर करते हुए हमने इस पर कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। और हमने सिलाई लगाकर इस पर इसे सेंटर से सेंटर को मिलाना है। साइड वाली सिलाई को इधर वाली को ऐसे, और इधर वाली आमने सामने वाली भी हमारी मिलनी चाहिए। तो हमें पता लगेगा कि हमारी इलास्टिक परफेक्ट बैठी है। इस हिसाब से अब हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड हम इसको मोहरी को करेंगे इससे नीचे से फोल्ड। अगर आप चाहते हो तो इसे चौड़ाई में भी फोल्ड कर सकते हो, पर लेकिन हमारे यहाँ पर इस कपड़े में पैंट में यानी कपड़ा कम है, तो इसके लिए हम कम ही फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहो तो चौड़ाई में भी फोल्ड कर सकते हो। मोहरी की सिलाई लगाने के बाद अब हमने लगानी है मेन सिलाई। मेन सिलाई कुछ इस तरह हमने जैसे कि डॉट डॉट लगा रखे, उसी के हिसाब से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी। जितनी मोहरी रखनी है वहाँ से इतनी ही निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में हम दिखाएंगे इसका लुक कैसा बनकर तैयार हुई है हमारी पैंट। तो फ्रेंड्स हमने लगा ली इस पर सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में हमने जितनी मोहरी रखनी है उस पर लगाया निशान। निशान लगाने के बाद हमने इस पर लगानी है सिलाई। सिलाई लगाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिलने के बाद हम दिखाएंगे इसका लुक। हमारी पैंट का लुक कुछ इस हिसाब से आया है। तो देख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।